तो बच्चों ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2, मोहन एंड कंपनी हैज़ ए ब्रांच इन मेरठ इन विच सेल्स ओनली फॉर कैश। तो जो हेड ऑफिस है वो मोहन एंड कंपनी है और ब्रांच कहाँ पे है उसकी, मेरठ में। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, यानी हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन्स दे रखी है और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, और जो ईयर क्लोज हो रहा है आपका वो 31 मार्च 2017 में क्लोज हो रहा है। स्टॉक दे रखा है अप्रैल को, 1 अप्रैल होगा बच्चों ये, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, ये 10,000 का है, 17 में है। फिर पैटी कैश दे रखा है 1 तारीख को ही ओपनिंग है, ये भी 200 का। गुड सेंड टू ब्रांच दे रखा है 40,000 है, और कैश सेंड टू ब्रांच, यानी ब्रांच को जो कैश सेंड करा गया है किस चीज़ के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, वो इतना इतना करा गया है। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से जो कैश रिसीव हुआ है किसको हुआ है, हेड ऑफिस को हुआ है, 70,000 का हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च को जो है ये 17 होगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपका 12,000 का, और क्लोजिंग पैटी कैश दे रखा है आपको 150 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा कि जितने भी ओपनिंग होते हैं, जो भी हम गुड्स सेंड करते हैं ब्रांच को, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट साइड में आएंगे, और जो भी आप कैश रिसीव करेंगे या जितने भी क्लोजिंग होंगे ये सारे कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि आपको पता था, इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, क्यों, क्योंकि मोहन एंड कंपनी क्या है, हेड ऑफिस है, और कहाँ का ब्रांच अकाउंट बनाना है हमें उसकी बुक में, मेरठ ब्रांच का। क्योंकि क्या होता है, हेड ऑफिस के बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, तो हर एक में दिखाना पड़ता है कि कौन से ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं। तो हमारी ब्रांच मेरठ में है एक ये, तो हम मेरठ ब्रांच का बना रहे हैं। ईयर क्लोज कब कर रहे हैं हम, 31/3/2017 को। ठीक है, अब जितने भी ओपनिंग होते हैं सारे डेबिट होते हैं, तो आपको पता होगा ओपनिंग लिखेंगे पहले हम यहाँ पे। तो ओपनिंग हमारे पास 2 है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, और ओपनिंग पैटी कैश कितना है आपका 200 का। ये दोनों ही डेबिट में आएंगे आपके। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। मैंने ओपनिंग को शॉर्ट में ओपी लिख दिया, लेकिन आपको पूरा लिखना है वहाँ पे अगर क्वेश्चन करेंगे आप लोग तो ये आपका 10,000 है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग पैटी कैश ये आपके पास कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 200 का। उसके बाद यहाँ पे और क्या आता है डेबिट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच और आपके एक्सपेंसेस। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच देख लेते हैं कितना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है आपको 40,000 का, और एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस है, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, तो ये भी डेबिट में ही आएंगे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका कितना है 40,000। फिर टू एक्सपेंसेस आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, टू कैश सेंड टू ब्रांच ये भी लिख सकते हैं, या टू एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। तो एक्सपेंसेस आपके 2 हैं, एक तो रेंट है और एक है आपका अदर एक्सपेंसेस। तो ये देख लेते हैं कितने कितने के एक्सपेंसेस हैं। तो रेंट आपका कितना है 150 है, और अदर एक्सपेंसेस कितना है आपका 100 है। तो रेंट आपका 150 है और अदर एक्सपेंसेस कितना है 100 है, ये टोटल आपका 250 बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या कर रखा है, कुछ पैसा रिसीव भी कर रहा है, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच से कुछ कैश रिसीव कर रखा है। तो कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच से कितना कैश रिसीव करा है आपका 70,000 का। इसको लिखना है आपको। अब ये क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं आप कैश। 70,000 आपका कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच आ गया। उसके बाद आपके पास 2 क्लोजिंग दे रखे हैं। तो क्लोजिंग पैटी कैश है एक तो, और एक है बाय क्लोजिंग स्टॉक। इनकी अमाउंट देख लेते हैं कितनी कितनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 12,000 का, और क्लोजिंग पैटी कैश कितना है आपका 150। तो क्लोजिंग पैटी कैश कितना है आपका 150, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 12,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल देख लेते हैं क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, और उसके बाद आपको देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ग्रेटर होगा क्रेडिट से तो लॉस होगा। तो आप देखेंगे इधर का टोटल 70,000 प्लस 12,000 82,000 हो गया, प्लस 150, यानी 82,000 150, तो इधर का टोटल आएगा आपका। फिर 10,000 और 40 50,000 और 450, यानी 50,000 450 आएगा आपका डेबिट का। तो क्रेडिट साइड आपका ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर टोटल होगा वो आप बोथ साइड लिखेंगे, 82,000 150 और 82,000 150। अब इस 82,000 150 में से आप ये सारा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डेबिट साइड का, तो आपके पास डेबिट में ही बैलेंस बचेगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर है आपका,
तो वो क्या होगा आपका नेट प्रॉफिट और कितना होगा 31,700। आपने क्या करा 82,150 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 50,450 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला इतना हिस्सा, तो आपके पास प्रॉफिट बच गया 31,700। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था ब्रांच अकाउंट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हर बुक के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें।